Hello students, today we will discuss our chapter Windows 7 operating system. We know that software is a set of programs that tell a computer what to do. हमें पता है जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, एक सेट होता है प्रोग्राम्स का जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है. An operating system is the most important software needed for the working of a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी हमें नीड पड़ती है कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर का टाइप है जो मैनेज करता है और कंट्रोल करता है कंप्यूटर पे वर्क करते समय. ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द मैनेजर ऑफ ए कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मैनेजर. इट मैनेजेस कंप्यूटर्स मेमोरी. ये कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है. कंट्रोल्स ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं कंप्यूटर में उनको कंट्रोल करता है. एंड हैज़ सीपीयू इन द प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेटिंग. और सीपीयू को हेल्प करता है जिससे कि वो प्रोसेस कर सके और कैलकुलेट कर सके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. फर्स्ट GUI जिसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. एंड सेकेंड इज CUI जिसकी फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. GUI मीन्स एन इंटरफेस इन विच वी कैन यूज़ आइकन्स एंड मेन्यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. ये एक इंटरफेस होता है जिसमें कि हमें टाइप कमांड की ज़रूरत होती है जो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में काम आती हैं. Nowadays almost all operating systems are GUI. आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सभी GUI हैं. इट मीन्स दे आर यूज़र फ्रेंडली. इसका क्या मीन्स है कि ये यूज़र फ्रेंडली हैं, कलरफुल हैं, आइकन्स हैं, मेन्यूज़ हैं जिससे कि ये वर्क क्विकली कर सकें. देखते हैं हम द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम टुडे आर. पॉपुलर जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, मैकओएस, लाइनक्स. ये आजकल बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. इवन मोबाइल फ़ोन हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड देम. जो आपके मोबाइल फ़ोन है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. वन ऑफ द पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एंड्रॉयड. जो मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? एंड्रॉयड. आप देखते होंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन कहते हैं हम फ़ोन्स को, तो वो एंड्रॉयड जो है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज़. विंडोज़ क्या होती हैं? लेट्स लर्न टू यूज़ विंडोज़. अब हम देखते हैं कि विंडोज़ का यूज़ कैसे करें. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने. द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो वाज रिलीज इन 1985. जो सबसे पहला वर्जन था विंडोज़ का वो आया था 1985 में. सिंस दैन माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रिलीज मैनी वर्जन्स. उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं. सम ऑफ देम आर विंडो XP. उसमें से कुछ हैं विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10. ये आपकी विंडोज़ के नेम हैं जो उसके वर्जन्स आए हैं उनके. विंडो 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़. विंडो 10 सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो विंडो का आया है. लॉन्च इन 2015. जो कि लॉन्च हुआ था 2015 में. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वॉज फाउंड बाय बिल गेट्स. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? बिल गेट्स एंड पॉल एलन. जिनके ऊपर इमेज दे रखी है ये आपके बिल गेट्स हैं और पॉल एलन है. ऑन अप्रैल 4, 1975. इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कब फाउंड किया था? 4 अप्रैल 1975 को. अब देखते हैं विंडो 7 का डेस्कटॉप किस तरह का होता है. When we switch on our computer system, an operating system is the first software that starts on its own. जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है अपने आप. आप इसका डेस्कटॉप देख रहे होंगे. जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इसी तरह का आपको डेस्कटॉप शो होता है. दिस प्रोसेस टेक्स अ फ्यू मिनट्स. ये प्रोसेस जो है वो कुछ मिनट्स लेता है. Once the process is finished, a screen known as the desktop appears. जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक स्क्रीन शो होती है, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप. द विंडो डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड. विंडो डेस्कटॉप क्या क्या कंसिस्ट करता है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड. जो आपको फिगर में एरो से दिखाई दे रहा है वो हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड है. एंड जो इस पर छोटे छोटे आइकन्स बने हुए होते हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स, वो हमारी आइकन्स कहलाती हैं.
एंड जो नीचे की रिबन होता है, जो नीचे की लाइन होती है, वो हमारी टास्क बार कहलाती है। लेट अस डिस्कस अबाउट दैम वन बाय वन। अब हम इनके बारे में वन बाय वन देखते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में। द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड पिक्चर होती है डेस्कटॉप की, वो आपकी कहलाती है डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर, और उसको आप वॉलपेपर भी बोल सकते हैं। वी कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड सेट अ न्यू वन। हम इस डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और कोई नया सेलेक्ट भी कर सकते हैं। चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब हमें अगर चेंज करना हो डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे वो देखते हैं। वी कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड टू एन इमेज ऑफ आवर चॉइस। हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं अपनी इमेज के अकॉर्डिंग। जो भी हमें उस पर इमेज लगानी हो वो भी हम लगा सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इसका, राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया। आप राइट क्लिक कीजिए एम्प्टी एरिया पे एंड क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन, और पर्सनलाइज ऑप्शन आपको सबसे नीचे शो हो रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। अ विंडो ओपन्स दैट प्रोवाइड्स ऑप्शन टू पर्सनलाइज द डेस्कटॉप। एक विंडो ओपन हो जाएगी जो आपको प्रोवाइड करेगी पर्सनलाइज करने के लिए डेस्कटॉप को। क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द विंडो। आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करना है जो आपका सबसे बॉटम में होगा। नीचे आप सेकेंड स्टेप में देखिए जहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स इज डिस्प्लेड। आफ्टर दैट एक गैलरी जो भी आपकी पिक्चर्स की होगी वो आपको शो होने लगेगी। सेलेक्ट अ पिक्चर एंड क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन। फिर आप पिक्चर पर सेलेक्ट कीजिए एंड सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप नीचे थर्ड स्टेप में देखिए आपको एक गैलरी शो हो गई है जहाँ पर आपकी जो जो इमेजेस हैं। सो आपको जो भी इमेज चाहिए उस पर क्लिक कीजिए एंड सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट है डेस्कटॉप आइकॉन्स क्या होते हैं। स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, अ फाइल और अ फोल्डर आर कॉल्ड आइकन्स। जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप पर, वो आपकी या तो किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फाइल को या किसी फोल्डर को। वो सभी क्या कहलाते हैं, आइकन्स। वी कैन सी आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, ऑन द टास्क बार एंड इन ऑल ओपन्ड प्रोग्राम। हम इन आइकन्स को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, डेस्कटॉप पर, टास्क बार पर, या फिर ऑल ओपन्ड प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम ओपन हैं उन सबको। द टू मेन आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर। टू मेन आइकन्स जो कि डेस्कटॉप पर होते ही होते हैं वो कौन कौन से हैं। कंप्यूटर आइकन, जिस पर एक कंप्यूटर से बना हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है या तो दिस पीसी, माई कंप्यूटर, हमारा कहलाता है कंप्यूटर आइकन। कंप्यूटर आइकन डिस्प्लेज ऑल द हार्ड डिस्क ड्राइव्स। कंप्यूटर आइकन क्या डिस्प्ले करता है, जितनी भी हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं वो कंप्यूटर आइकन डिस्प्ले करता है। सेव्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स, और जो हमारी सेव्ड फाइल्स हैं या फिर फोल्डर्स हैं उन सबको कंप्यूटर आइकन डिस्प्ले करता है। जस्ट डबल क्लिक ऑन द आइकन टू ओपन इट। आपको सिर्फ इस पर डबल क्लिक करना है आइकन पर और वो आपका ओपन हो जाएगा। सेकंड है रिसाइकल बिन आइकन। रिसाइकल बिन आइकन क्या करता है, डिस्प्लेस ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। जितनी भी आपने फाइल्स को डिलीट की हैं या फोल्डर्स को, वो सभी रिसाइकल बिन आइकन में डिस्प्ले होती हैं। इट इज़ लाइक अ डस्टबिन ऑफ योर कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर के डस्टबिन की तरह है। जैसे कि आप जो भी बेकार चीज़ होती है उसको डिलीट कर देते हो तो वो आपकी रिसाइकल बिन में चली जाती है। वी कैन गेट आवर डिलीटेड फाइल्स बैक फ्रॉम द रिसाइकल बिन। अगर हमें वो फाइल्स बैक चाहिए कि वापस चाहिए, गलती से डिलीट हो गई हैं, सो हमें वो रिसाइकल बिन में मिल जाएंगी। When there is no file in the recycle bin, जब रिसाइकल बिन में कोई भी फाइल नहीं होगी, सो आइकन चेंज हो जाएगा एक एम्प्टी डस्टबिन की तरह। ओके, नेक्स्ट है हाइडिंग द डेस्कटॉप आइकन। अब हमें हाइड करने हो डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन हैं, अगर उन्हें हाइड करने हो, उन्हें छिपाने हो, तो उसके लिए क्या करें। लेट्स हाइड द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप एंड डू सम मैजिक। अब हम उन आइकन्स को हाइड करते हैं और कुछ मैजिक देखते हैं। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन। आप डेस्कटॉप के ब्लैंक स्पेस में क्लिक कीजिए एंड आपको व्यू ऑप्शन दिखाई होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन शो डेस्कटॉप आइकन। शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक कीजिए टू अनचेक नो टिक इट। तो आपका ये जो टिक का मार्क है ये आपका हट जाएगा। ऑल द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर हिडन। उसके बाद जितने भी डेस्कटॉप पर आइकन्स होंगे वो हिडन मतलब वो छिप जाएंगे। शोइंग द डेस्कटॉप आइकन। अगर आपको सारे आइकन्स दोबारा लाने हैं तो क्या करना है, टू ब्रिंग बैक द आइकन्स अगेन जस्ट क्लिक द शो डेस्कटॉप आइकन ऑप्शन अगेन। अगर आपको सारे आइकन्स वापस लाने हैं तो आप वापस से क्लिक कीजिए जिससे कि आपके जो डेस्कटॉप आइकन हैं वो आपको शो होने लगें।
नेक्स्ट है सॉर्टिंग आइकन्स। अगर उन आइकन्स को आपको सॉर्ट करना है, मीन्स आपको उनको साइज़ के अकॉर्डिंग लगाना है या अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लगाना है, सो आप उनको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग। वी कैन सॉर्ट द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप इन 4 वेज। 4 तरीके से हम उनको सॉर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन सॉर्ट बाय। आप जैसे राइट क्लिक कीजिए डेस्कटॉप पर और आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉर्ट बाय। फर्स्ट हम कर सकते हैं नेम के अकॉर्डिंग टू अरेंज आइकन्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, कि हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएं। सेकंड हम कर सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग टू अरेंज आइकन्स इन ऑर्डर ऑफ दियर स्टोरेज साइज, दैट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड इन द स्टोरेज डिवाइस, कि उनका जो साइज़ है, मतलब जितना भी इन्होंने स्टोरेज कर रखा है अपने अंदर, उसके अकॉर्डिंग उनका साइज़ डिसाइड होता है। सो उसके अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज कर सकते हैं। थर्ड वन है आइटम टाइप, टू अरेंज आइकन्स अकॉर्डिंग टू दियर कैटेगरीज। हम उनके कैटेगरीज के अकॉर्डिंग भी उनको अरेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज डाटा मॉडिफाइड, टू अरेंज आइकन्स इन द ऑर्डर इन विच दे वर क्रिएटेड और मॉडिफाइड। हम उस तरह से भी आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमने बनाए हैं या मॉडिफाई किए हैं, सो वो उस फॉर्मेट में आ जाएं। चूज द सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाइड। जो भी आपको इसमें से ऑप्शन चाहिए जिसमें भी आपको अरेंज करने हैं अपने आइकन्स, आप उसको सेलेक्ट कीजिए, सो आपके आइकन्स उसी फॉर्मेट में अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है टास्क बार। द टास्क बार इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। जो टास्क बार है वो आपकी सबसे नीचे वाली जो बॉटम में होती है उस डेस्कटॉप के, एक हॉरिजॉन्टल बार, उसको कहते हैं हम टास्क बार। इट हैज़ द स्टार्ट बटन, इसमें स्टार्ट बटन होता है, क्विक लॉन्च आइकन्स होते हैं, ओपन प्रोग्राम आइकन्स होते हैं एंड द नोटिफिकेशन एरिया होता है। अब हम इनको सभी को डिफाइन करते हैं कि क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है स्टार्ट बटन। द स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार। स्टार्ट बटन आपके लेफ्ट साइड में होता है टास्क बार के। व्हेन क्लिक्ड इट ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपका एक स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। The left pane of the start menu displays the list of all programs installed on the computer. जो इसका लेफ्ट पेन होता है स्टार्ट मेन्यू का, उसमें सभी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर हैं वो सभी शो होते हैं। द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू डिस्प्लेज वेरियस ऑप्शंस दैट कैन बी डिस्प्लेड टू ओपन फोल्डर्स और चेंज सेटिंग्स इन विंडोज़। जो इसके राइट पेन में होता है उसमें क्या होता है, ओपन फोल्डर्स और चेंज सेटिंग्स, जो कि हम विंडो के अंदर कर सकते हैं। आपको नीचे फिगर में शो हो रही होगी लेफ्ट पेन में क्या होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड हैं वो सभी होते हैं। एंड राइट पेन में जो कि हम ओपन किए हैं हमने फोल्डर या फिर हमें चेंज करनी है सेटिंग, वो सभी इसमें होते हैं। इट आल्सो कंटेन्स द शट डाउन बटन टू क्लोज विंडोज़ एंड शट डाउन द कंप्यूटर। इसमें शट डाउन बटन भी होता है जिससे कि हम विंडो को क्लोज कर सकें और अपने कंप्यूटर को बंद कर सकें। द सर्च बॉक्स इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन। नीचे आपको लेफ्ट पेन में एक सर्च प्रोग्राम्स ऑफ द फाइल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सो उसमें हम अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू क्विकली सर्च फॉर प्रोग्राम्स एंड फाइल्स ऑन द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। ये जल्दी से सर्च कर देता है जो भी हमारी प्रोग्राम है या फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर या इंटरनेट में। क्विक लॉन्च आइकन क्या वर्क करता है, द टास्क बार कंटेन्स आइकन्स कॉल्ड क्विक लॉन्च आइकन्स। जो टास्क बार में ये वाला आइकन होता है उसको हम बोलते हैं क्विक लॉन्च आइकन। फॉर कॉमनली यूज प्रोग्राम, जो कि हमने कॉमनली यूज़ किए हैं प्रोग्राम्स, उन सभी के लिए ये क्विक लॉन्च आइकन होता है। दीज आइकन्स कैन बी यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम विदाउट ओपनिंग द स्टार्ट मेन्यू। इस आइकन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं बिना स्टार्ट मेन्यू को ओपन किए हुए। ओपन प्रोग्राम आइकन क्या होता है, द टास्क बार आल्सो डिस्प्लेज आइकन ऑफ द प्रोग्राम दैट आर करंटली ओपन। जो आपके प्रोग्राम्स आपने ओपन कर रखे हैं सो वो आपके सभी टास्क बार में शो होते हैं। व्हेन वी प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन, जैसे ही हम उन पर अपना माउस पॉइंटर प्लेस करेंगे, अ प्रीव्यू ऑफ द प्रोग्राम विंडो इज डिस्प्लेड। एक आपको प्रीव्यू शो होने लगेगा जो भी आपका प्रोग्राम विंडो है। When we click an icon to quickly open the window of that program, अगर हमें क्विकली ओपन करना है विंडो, उस प्रोग्राम की विंडो को, सो हम आइकन पर क्लिक करें तो वो ओपन हो जाएगी।
नेक्स्ट है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। ये राइट साइड पे होता है टास्क बार के। इट डिस्प्लेज द करंट डेट एंड टाइम। ये करंट डेट कि आज की डेट क्या है, टाइम क्या है, और वॉल्यूम बटन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सम कंप्यूटर सेटिंग्स, और कंप्यूटर की कुछ सेटिंग्स को शो करता है। क्लॉक, द क्लॉक प्रेजेंट इन द नोटिफिकेशन एरिया। क्लॉक जो होती है वो नोटिफिकेशन एरिया में प्रेजेंट होती है। डिस्प्लेज द करंट डेट एंड टाइम। ये करंट डेट और टाइम को शो करती है। शो डेस्कटॉप बटन, द शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार। जो शो डेस्कटॉप बटन होता है वो सबसे राइट साइड में टास्क बार के प्रेजेंट होता है। व्हेन यू क्लिक द बटन इट मिनिमाइजेज ऑल ओपन विंडोज़। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, जितनी भी आपकी विंडोज़ ओपन होंगी उन सबको वो मिनिमाइज मतलब छोटा कर देगा एंड शो डेस्कटॉप, और आपको डेस्कटॉप शो होने लगेगा। अब हम बाकी के पॉइंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको इतना चैप्टर जितना समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।